बिल्कुल, स्पिनर्स को काफ़ी मदद इस पिच पर मिल सकती है। सीक्वेंस को लेकर आपको क्या लगता है, सीक्वेंस क्या रहने वाला है और क्या सीक्वेंस हो सकता है? साथ ही साथ आपके हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर भी बताइएगा। देखिए, अगर आप क्रम की बात कर रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर में तो कोई ज़्यादा बदलाव भारत करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ वही आपके रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी जो है वो सलामी जोड़ी के तौर पर उतरती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद आपके पास विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या से पहले केएल राहुल हैं, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे और उसके बाद अक्षर पटेल, जिन्हें बैटिंग ऑर्डर में समय समय पर प्रमोट भी किया गया और उस कसौटी पर वो खरे भी उतरे हैं। और उसके बाद जो है आपके पास रविंद्र जडेजा नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए अगर उतरते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर कितना उसमें डेप्थ है, गहराई है। और ये गहराई बहुत ज़रूरत है समय की, क्योंकि मैच दुबई में हो रहे हैं, जहाँ कोई भरोसा नहीं कि कोई सामने जो गेंदबाज हैं, चाहे वो मुस्ताफिजुर रहमान हो, तेज़ गेंदबाज, या फिर अन्य गेंदबाज, तो वहाँ पर थोड़ा टिकना उनके सामने इतना आसान नहीं होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन हमारी क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है, वो उनकी बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोरी है। क्योंकि आप अगर हालिया परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो उन्होंने श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 सीरीज़ खेली हैं, एक सीरीज़ में तो वो तीनों मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। और बाकी जो 2 सीरीज़ थी वहाँ पर वो जो है 2 मैचों में 50 ओवर नहीं खेल पाए, 2 अलग अलग सीरीज़ में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा बेहतर स्थितियाँ हैं। ठीक है, बेहतर स्थिति हमारे लिए है। और साथ ही अब हम रुक करेंगे, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम रुक करेंगे। वीरेंद्र सहवाग के कोच शशि काला जी हमारे साथ है। शशि सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सभी को नमस्कार। सर, कल भारत और बांग्लादेश का मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और हर किसी की निगाहें कल के मैच पर टिकी हुई हैं। हालांकि आज पाकिस्तान किस तरीके से अंत में अपना प्रदर्शन दिखाता है, इस पर भी निगाहें हैं, लेकिन कल भारत के मैच को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बांग्लादेश को कभी भी हल्का नहीं ले सकते हम, और जो अपना बेस्ट प्रदर्शन करेगा, दिन विशेष में जो अच्छा करेगा, उसी की जीत निश्चित होगी। और मैंने आज रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने भी यही कहा कि हम अति उत्साहित नहीं हैं, उत्साहित हैं लेकिन अति उत्साहित नहीं हैं। हम आम मैच की तरह लेंगे इसको, हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार वो बांग्लादेश हमारे को चकमा दे चुका है। तो इसलिए, और हमारी भारतीय टीम इस टाइम बहुत पूरी फॉर्म में है। इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया इन्होंने, और सभी बल्लेबाज फॉर्म में। इवन रोहित शर्मा ने भी सैकड़ा मार के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और विराट कोहली ने भी 50 किए पिछले मैच में। तो बाकी बॉलिंग अटैक भी हमारे पास इस टाइम बहुत बढ़िया है, और हर वैरायटी है हमारे पास। लेफ्ट आर्म भी हैं और ऑफ ब्रेकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बुमराह की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए टीम में नहीं है। तो उसकी जगह राणा और शामी को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी। अर्शदीप भी है हमारे पास, और हार्दिक पांड्या चौथे हमारे ऑलराउंडर के रूप में भी हमारे पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो भी अपने 5-6 ओवर से अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। बाकी स्पिन अटैक होगा, वहाँ पर ज़्यादा मुफीद रहेंगे, क्योंकि जो दुबई का विकेट है वहाँ जो हार्ड लेंथ पे जो 6 और 8 मीटर के बीच में जो बॉल रखेगा, वो खेलने में दिक्कत पैदा करेगा। और स्पिनर हमारे बहुत अच्छे हैं, अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, जडेजा भी अच्छे हैं। खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो विकेट टेकिंग है हमारे यादव, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनको अगर मौका मिलता है तो वो अपना करिश्मा जरूर दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि भारत जीतेगा इस मैच में। ठीक है सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से की प्लेयर कौन सा होगा जिस पर सबकी निगाहें भी होंगे और आपको लगता है, और बांग्लादेश की तरफ से भी एक की प्लेयर बताइएगा। मेरी दृष्टि में कभी विराट को हम हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज हमारे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दोनों अगर अच्छा करेंगे और यही आधार तय करेंगे हमारी जीत का। और बाकी हमारे श्रेयस अय्यर लगा लीजिए, अगर केएल राहुल को मौका मिलता है पंत की जगह, तो केएल राहुल भी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पीछे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, विकेट कीपिंग से भी और बैटिंग से भी, क्योंकि केएल राहुल जो है भरोसेमंद बल्लेबाज है, और शॉर्ट पिच, खासकर शॉर्ट पिच गेंद को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रहेंगे वो भी। मनोज जी। नहीं, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। और मेरा एक सवाल भी है शशि काला जी से।
शशि जी, वैसे तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खेलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतर रहा है। आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे जो कि गति देते हैं अपनी गेंदबाजी में, या आप कुलदीप यादव के साथ जाएंगे जो बहुत धीमी गेंदबाजी से एक तरह से इरिटेट कर देते हैं बल्लेबाज को? लेकिन यहाँ क्योंकि दुबई की विकेट को देखते हुए आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं क्योंकि तेज जी सर, जी वरुण चक्रवर्ती तुरुप का इक्का है बॉलिंग के मामले में, क्योंकि इन्होंने विदेशी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा बॉल डाला भी नहीं है, बहुत कम टीमों ने इनको झेला है, तो उनके लिए भी मिस्ट्री बॉलर होंगे ये, और दोनों तरह से बॉल डालते हैं। और जब जब इनको मौका मिलता है, आईपीएल में तो उन्होंने प्रदर्शन किया ही किया है बहुत अच्छा, लेकिन पीछे जो सीरीज हुई है उस सीरीज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जब जब इनको मौका मिला इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। शशि सर, इसी के साथ एक सवाल ये भी है, शुभमन गिल को लेकर आपको क्या लगता है? आज रैंकिंग में टॉप पर वो आए हैं, बाबर आजम पीछे चले गए हैं, एक लौती उम्मीद थी पाकिस्तान की, और शुभमन को लेकर क्या लगता है आपको, इस बार कैसा रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में उनका खेल? मैडम, मैं एक बात जानता हूं, ये रैंकिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है, दिन विशेष में कौन चमकता है चाहे वो कोई बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल हमारे भारत के बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं, तीनों फॉर्मेट के, ये नहीं सिर्फ 2020, उनको टेस्ट में खिलाइए टेस्ट में भी करके दिखाएंगे, वनडे खिलाइए वनडे में खेल के दिखाएंगे, और 2020 तो 2020 में भी, और ये क्योंकि 50 ओवर के मैच है, इसमें वो बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगे अपना, और अब तो वाइस कैप्टन भी है, थोड़ी जिम्मेवारी भी है, तो और अच्छा भरोसा जताया है भारतीय सेलेक्टर्स ने इनको, तो कारगर सिद्ध होंगे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं ये। अब मेहदी हसन मिराज जो कि बहुत ही शानदार किस्म के बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, अगर दोनों टीमों में कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल हार्दिक पांड्या के बाद सबसे अच्छे ऑलराउंडर हमें मेहदी हसन मिराज ही दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको विराट कोहली को किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्योंकि स्पिनर्स के सामने वो अक्सर फंसते रहे हैं और ये भी एक ऑफ स्पिनर हैं? सर, हर कोच एक ही बात कहता है प्लेयर्स को कि आप पुराना भूल जाइए और नए दिन से आगाज कीजिए, और प्रेशर बिल्कुल ना लेके चलिए। हाँ, अगर पुराना देखना है तो अपने 50 देखिए, 100 देखिए, 200 देखिए, 150 देखिए, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाइए, चाहे वो मिराज है चाहे वो कोई भी है। हालांकि शकीब अल हसन भी इनका अच्छे बॉलर है, लेकिन वो शायद स्क्वाड में नहीं है, टीम में नहीं है। और शांत जो उनके कप्तान हैं, मेरे ख्याल शांतो, वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, प्लेयर हैं। और टीम तो खैर देखो, जो 11 के 11 जो प्लेयर होते हैं सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन विराट कोहली इतने अनुभवी हैं, वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछले 50 रन करके दिखाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है उनकी फील्डिंग और बैटिंग और उनका जो अनुभव है भारतीय टीम के लिए बहुत काम आएगा। मुस्ताफिजुर रहमान ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और इनके सामने अक्सर हमने देखा कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने रोहित शर्मा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जब उनकी कोण लेती हुई गेंद अंदर की तरफ आती है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रोहित शर्मा की, खासकर मुस्ताफिजुर रहमान के सामने? सर, उसके लिए उनको एक ही चीज सोच के चलनी है कि अपना कमजोर पहलू मत देखिए और बॉलर के ऊपर हावी होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक जैसी रणनीतियां नहीं अपना सकते। साथ में तुम्हारे पास शुभमन गिल है, और रोहित को अपना गेम खेलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद के वो माहिर खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के। और अगर शुरू में ही अटैक कर देंगे, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, मैं हमेशा कहता आया हूँ, अगर वो अच्छा अटैक दिखाते हैं तो बॉलर की लय और लाइन और उनकी गति तीनों प्रभावित होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, रोहित बहुत अनुभवी है और वो इस चीज़ को जानते हैं, उनका अनुभव है, पीछे बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, जिताए हैं, और वो अपनी इस कमजोरी पर जो है पार पा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शशि सर, ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपको क्या लगता है, अगर एक भविष्यवाणी आप करना चाहें, अपना अंदाजा एक लगाना चाहें तो? ओवरऑल आज मैं पाकिस्तान का थोड़े मैच देखा है मैंने, पाकिस्तान की जो टीम थी उनकी जो है टीम बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं और बहुत अच्छा होमवर्क किया है उन्होंने। जो भी उनके जो कोचेज हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सालों बाद उनको मौका मिला है ये वर्ल्ड कप समझो चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने का। मेरा 30-35 सालों बाद वहां पर कोई आईसीसी ट्रॉफी होने जा रही है। हालांकि भारतीय मैच यहीं पर होंगे, भारतीय उपमहाद्वीपीय गल्फ कंट्रीज में ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अपनी, हालांकि वो न्यूजीलैंड से हारा भी है पीछे, लेकिन उसने उसको पार पाने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसा वो दिखाई दे रहा था उनके बॉलर से। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी बाउंस बैक करती है,
वो कभी जीते कभी हारे, लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट हैं वो गुर्दे वाले खिलाड़ी हैं, वो उनका जो है जिगरा बहुत मजबूत है, और ऐसे खिलाड़ी और ऐसी टीम जो है हमेशा आप अपोजिट टीम को टक्कर देती है। मैं दोनों पे दाव खेल रहा हूं। भारतीय टीम तो अच्छी है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी कम नहीं है। चलिए, आपने तो भारत पाकिस्तान को एक बार, जो बहुत मुरीद हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच को देखने की इच्छा रखते हैं, उनका ये मैच 2 बार आपको देखने को मिल सकता है, अगर जैसा कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जरूर खुश होगा आपकी बात सुनकर। लेकिन मेरा सवाल बांग्लादेश वाले मैच को लेकर अभी एक और सवाल है कि लिटन दास जो बहुत ही खतरनाक साबित होते रहे हैं, वो इस बार नहीं है, शाकिबुल हसन नहीं है। इन दो की कमी कितनी महसूस आप समझते हैं कि इनको महंगी साबित हो सकती है? और दूसरी बात यह कि वहां जितने भी अभी तक मैच हुए हैं, 50 ओवर नहीं खेल पा रही है ये टीम बांग्लादेश की, जबकि उसका हालिया रिकॉर्ड भारत से बेहतर है वनडे क्रिकेट में, खासकर ये देखते हुए कि पिछले 5 मैचों में 3 मैचों में बांग्लादेश जीती है। जी, टेस्ट में बेशक इंडिया ने हराया, लेकिन वनडे में वो जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले